दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब परिवार की। नरेश एक गरीब परिवार से था। उसके घर में उसकी पत्नी सरला और बेटी नंदू थी। नरेश गरीब होने की वजह से कभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, पर नरेश हमेशा ही खाना बनाना काफ़ी अच्छा जानता था। इसलिए नरेश एक होटल में काम करता था। खाने बनाने का काम किसी कारण से बंद हो गया और अब नरेश बेरोजगार हो गया था। इसके बाद उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक दिन नरेश इंडिया गेट के सामने जा रहा था कि तभी वहां पर एक साइकिल पर गोलगप्पे बेचता हुआ आदमी मिला। वो आदमी को देखता है और सोचता है, ये लोग यहाँ पर साइकिल से कितना सामान बेच लेते होंगे और इन्हें मिलता ही क्या होगा। एक बार उस गोलगप्पे वाले से पूछ लूं। नरेश अब उस गोलगप्पे वाले के पास जाकर उससे कहता है, भैया एक प्लेट गोलगप्पे देना, कितने की है? वैसे एक प्लेट गोलगप्पे की 20 रुपए की है। रहने दो भैया, तुम तो बहुत महंगा दे रहे हो। अरे भाई, ये इंडिया गेट है, कोई बाजार नहीं जो सस्ता मिले। यहाँ जो भी घूमने आते हैं वो घर का खाना नहीं लाते और यहाँ घर जैसा खाना मिल भी नहीं सकता। इसलिए लोग हमारे गोलगप्पे खाकर पेट भर लेते हैं, तो हम महंगा क्यों नहीं देंगे। उस गोलगप्पे वाले की बात सुनकर नरेश सोच में पड़ जाता है कि ये लोग उन सभी को सबको महंगा सामान देते हैं जो लोग घर से खाना नहीं लाते। अगर ये सब होटल या किसी ढाबे में जाएंगे तो भी इन्हें महंगा खाना ही मिलेगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर अपना एक खाने बनाने का काम शुरू कर दे। इसी से मुझे कोई काम नहीं देखना पड़ेगा और तो और सभी को घर जैसा खाना मिलेगा। चलो पहले घर जाकर सरला को इस बात के बारे में बताना है। इतना कहकर नरेश घर की ओर निकल चलता है और उसकी पत्नी और उसकी बेटी। नरेश का ये आइडिया ठीक लगता है। अब ये तो पता चल गया था कि क्या करना है, पर कैसे ये मालूम नहीं था। और उसके बाद नरेश कहता है, गाड़ी हम ले नहीं सकते और दुकान वहाँ खोल नहीं सकते, तो अब मैं खाना बेचूंगा कैसे? पापा, वो जो आपकी पुरानी साइकिल है उसे ठीक करवा लेते हैं और फिर उससे आप खाना बेचने चले जाना। नंदू, ठीक कह रही हो। वैसे मैंने भी पहले यही सोचा था, पर एक साइकिल वाले गरीब से कोई खाना खरीदेगा? पापा, एक आइडिया आया है। अगर लोगों को ये बताना है कि आप खाना बहुत टेस्ट, तो हम कुछ ऐसा करेंगे। इतना कहकर नंदू माँ बाप के कानों में कुछ फुसफुसाने लगती है और फिर नरेश कहता है, नहीं, मुझे ये सब गलत लग रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो काम शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, कोई भी हमें नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। अब नरेश और उसकी पत्नी साथ ही बेटी तीनों मिलकर अगले दिन सुबह सुबह छोले चावल, दाल चावल, राजमा चावल और एक बड़ा सा बक्से में अलग अलग रख लेते हैं। जिसके बाद नरेश अपनी साइकिल पर खाना लेकर इंडिया गेट के लिए रवाना होता है। वहां पहुंचकर नरेश एक पेड़ के नीचे अपनी साइकिल वाले खाने को लेकर जाता है और आवाज़ लगाता है, गर्मा गर्म घर जैसा खाना, आओ और सेहत बनाओ। दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल। आवाज़ देने के बाद भी जब कोई नरेश के खाना नहीं लेता, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत और एक छोटी सी बच्ची आती है। वो औरत और वो बच्ची नरेश की बीवी और बेटी थी। अब नरेश की बीवी बूढ़ी औरत बनकर नरेश से कहती है, साइकिल पर खाना बेचने वाले, ज़रा एक प्लेट दाल चावल देना और हमारी पोती को राजमा चावल। बड़ी भूख लग रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ खाने को मिलता ही नहीं था। हाँ जी माता जी, अभी देता हूँ। बस अब नरेश नंदू और सरला को दाल चावल और राजमा चावल देता है
और दोनों माँ बेटी खाकर अपना ड्रामा शुरू कर देती है। दादी दादी ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है, मैंने तो आज तक ऐसा खाना खाया ही नहीं। हाँ मेरी बेटी, खाना तो बहुत अच्छा है। माँ मैं तो एक प्लेट पैक भी करवा लेती हूँ। माँ बेटी दोनों खाने की तारीफ भर भर कर करती है और उन्हें देखकर वहाँ के सभी लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं और नंदू को भी चटकारे लेकर खाना खाते देखकर बच्चे भी वहाँ खाना खाने के लिए जिद करते हैं। फिर उन लोगों को भी वो खाना लेना पड़ा, जिसके बाद जब वे लोग नरेश का खाना खा रहे थे और उसकी खूब तारीफ करते। अब जो नरेश और उसके परिवार ने सोचा था, सभी लोगों को खाना बहुत पसंद आता है। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सारा खाना खत्म हो गया। ये देखकर नरेश बहुत खुश होता है। नरेश, सरला और नंदू घर आते हैं और आज की कितनी कमाई हुई। आज पहला ही दिन था और पहले ही दिन सबको हमारा खाना बहुत पसंद आया और देखो आज हमने पूरे 1500 रुपये कमाए हैं। भगवान करे हमारा साइकिल वाला खाना ऐसा ही बिका करे और हम इस गरीबी से बाहर आ जाएंगे। आप सही कह रहे हो जी। वह नरेश जल्दी उठकर खाना बनाने का सारा सामान लाता है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर फिर से इंडिया गेट खाना बेचने जाता है। अब रोजाना ही नरेश अपनी साइकिल पर खाना ले बेचने जाता है और अच्छी कमाई करता। सस्ता और अच्छा घर जैसा खाना पाकर लोग भी खुश थे, लेकिन इस बात से वहाँ के लोग जल रहे थे। नरेश के खाने की वजह से बाकी लोगों के कारोबार पे फर्क पड़ रहा था। इसीलिए एक दिन सुबह सुबह नरेश खाना लेकर साइकिल से जा रहा था तो वहीं चाय की दुकान पर साइकिल रोक देता है। तभी एक आदमी आता है। ये वही था जिसने नरेश के खाने में दवाई मिलाई थी और वो कहता है, अरे भाई आप लोग इस साइकिल वाले का खाना मत खाओ, इसने अपने खाने में पता नहीं क्या मिलाया है कि सभी बीमार हो गए हैं। जिसने भी इस साइकिल का खाना खाया है वो आदमी, इतने में वो आदमी जिसके पेट में दर्द हो रहा था और वो औरत जिसके पेट में दर्द था, वो दोनों आते हैं और अब भी वो भी यही कह रहे थे कि इसके खाने से पेट में दर्द हुआ है। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग भड़क जाते हैं और नरेश की एक नहीं सुनते, उसकी खूब पिटाई करते हैं, साथ ही उसका सारा खाना फेंक देते हैं और उसकी साइकिल तोड़ देते हैं। नरेश जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर आता है और जो कुछ हुआ वो सब अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बताता है। अब नरेश एक बार फिर से बेरोजगार हो गया था और अब घर में बचे हुए पैसे भी खत्म होने वाले थे। तभी सरला नरेश को कहती है, ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो हमें करना ही होगा। और हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, खर्च बढ़ रहे हैं, तो अब क्या चाहती हो? काम बंद हो गया है तो उसे दोबारा शुरू करो। अब मुझसे कोई खाना क्यों खरीदेगा? ज़रूरी नहीं कि आप एक ही जगह पर बेचो अपना खाना। आपके पास साइकिल है जिससे आप कहीं भी जा सकते हो। बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तो जा सकते हो। वैसे सही कह रही हो तुम, मुझे ऐसे हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। जो भी है, मैं कितना भी गरीब क्यों ना हूँ, मेरे पास मेरी साइकिल है और मेरा टेस्टी खाना। अब मैं दोबारा अपनी साइकिल को सही करवाऊंगा। अब मैं अपनी साइकिल पर खाना बेचने जाऊंगा। इतना कहकर नरेश अपनी टूटी हुई साइकिल को ठीक करता है और फिर से अपनी साइकिल पर खाना बेचने निकल जाता है और इस बार वो नई नई जगह पर जाकर खाना बेचा करता।